कैसे दिखे राम। कहानी सुंदर है। कहते हैं चित्रकूट में तुलसीदास को हनुमान पहले मिले। ये लगातार हो रहा है। राम से पहले सीता मिलेंगी, राम से पहले हनुमान मिलेंगे। जो हनुमान का भक्त नहीं हो सकता, जिसे हनुमान का सामीप्य नहीं मिल रहा है, उसे फिर राम का भी नहीं मिलेगा। कोई चाहिए जो आपके जैसा हो, वही बनेगा जरिया। तो पहले मिले हनुमान। कहानी है, समझना। ये सब संकेत हैं, इनको शाब्दिक मत ले लेना। तो हनुमान से बोले, सिफारिश लगाई, राम के दर्शन चाहिए। हनुमान बोले हो जाएंगे, होश में रहना, आंख खुली रखना। तुलसीदास बोले हाँ। चले वहां से आगे जाते हैं। भरा बाजार है, लोग आ जा रहे हैं, भीड़ है। तमाम प्रकार के आकर्षण हैं, रोशनियां हैं। उन्हीं में देखते हैं कि दो नवयुवक चले आ रहे हैं घोड़ों पर। अब दुनिया में बहुत सुंदर लोग हैं, वो नवयुवक भी सुंदर थे। तुलसीदास ने उनको देखा, सराहा और जाने दिया। जब आगे बढ़ाए तो हनुमान आते हैं, बोलते हैं भागे। अरे राम लखन थे। तुलसीदास लगे पछताने, ये क्या चूक हो गई। क्या कह रही है कहानी, समझिएगा। राम तक पहुंचने के लिए कोई चाहिए जो स्वयं राम से ओतप्रोत हो, उसके सहारे के बिना नहीं। अन्यथा राम साक्षात सामने भी आएंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे। कोई मध्यस्थ चाहिए, कोई हनुमान चाहिए, कोई सीता चाहिए। तो तुलसीदास अब छाती पीटे कि राम के दर्शन होते थे और मैं अभागा पहचान नहीं पाया। हनुमान बोले तू रो मत, दोबारा आएंगे, पर उनकी लीला का ठिकाना नहीं। अब ऐसे नहीं आएंगे घोड़े पर, आंख खुली रखना। तुलसी बोले हाँ। अब एक दिन सुबह तुलसी अपने नित्य भक्ति का आयोजन कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे। तो एक बच्चा आया, जैसे सारे बच्चे होते हैं, भोला सुंदर। तो बाबा हमें भी चंदन चाहिए, 2 चंदन। अब वो चंदन तैयार कर रहे हैं देवता के लिए, भगवान के लिए। बच्चा कह रहा है खिलवाड़ में, हमें भी 2 चंदन। अब तुलसीदास मना ही करने वाले थे कि ऊपर पेड़ पे बैठे थे हनुमान। बोले ये फिर चूका, इसको नहीं दिखाई देगा। कहानी किधर जा रही है देखना ध्यान से। तुम तो चूकोगे ही, बता भी दिया जाए कि आ रहे हैं तो भी दिखाई नहीं देंगे। सारी सावधानी विफल जानी है। तो ऊपर से बोलते हैं, अब ये इशारा दे रहे हैं, जैसे परीक्षा में नकल कराई जाती है। होता है ना, परीक्षा केंद्र के बाहर कोई खड़ा हुआ है, वो वहां से फुसफुसा के बता रहा है अरे इस समस्या का ये समाधान है। तो ऊपर से बोल रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। समझ रहे हो? कह रहे अगर तुम चंदन घिस रहे हो तो तिलक देने वाले ये रघुबीर ही आए हैं। तुलसीदास ने देखा वो ऊपर से इशारा कर रहे हैं, वही है। कथा मनोरंजक तो है, लेकिन मनोरंजन से बहुत आगे की भी है। इसलिए सिया राम, इसलिए सिया राम।
तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और संतों के माथे पर रघुवीर तिलक दे रहे हैं। सब हो रहा है, हो रहा है, पर तुम्हें कहां दिखेगा जब तक कोई हनुमान न मिले ये बताने वाला कि अरे पगले यही तो हो रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू आराधना के लिए चंदन घिस रहा है और एक कोई छोटा बच्चा आ गया है और खिलवाड़ में चंदन मांग रहा है? पगले ये सब वो है जो आंखों को दिख रहा है। जो आंखों को दिख रहा है उससे आगे का निरंतर कुछ घट रहा होता है। आंखें खोल, उसी को भारत में कहा गया है तीसरी आंख। उससे देख कि वास्तव में क्या घट रहा है। दो आंखों से तुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ घट रहा है, घटने का मतलब बीत जाएगा। तीसरी आंख से वो देख जो कभी बीतने नहीं वाला, जो अघट है। घटना शब्द ही बड़ा सूचक है। घटने का अर्थ कम हो जाना। ये तो वो चीज है जो दिखेगी फिर ना दिखने के क्षेत्र में अदृश्य हो जानी है, तिरोहित हो जानी है। गई, कहां गई पता नहीं, कहां गई, जहां से आई थी वहीं को गई। जो घटना अभी थी कहां गई। अब अगर तुम्हारे जीवन में सिर्फ घटने वाली घटनाएं हैं तो जियोगे कैसे? किसके भरोसे, किसके मत्थे? कोई ऐसा चाहिए ना जो अघट हो, जो न घटता हो। तुम्हारे जीवन में अगर वो नहीं है तो कैसे जियोगे? सब कुछ अगर घटे ही जा रहा है तो मर जाओगे। तुम ऐसे हो जाओगे जैसे बिना रीढ़ का आदमी। खड़े कैसे होगे? एक पाश्चात्य दार्शनिक कह गए हैं, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट मैन मस्ट इन्वेंट हिम। उन्होंने पता नहीं किस सुर में कह दिया, लेकिन बात में दम है। तुम्हें भगवान चाहिए, तुम्हें सत्य चाहिए, और तुम्हें इतनी बेसब्री से तलाश है और तुम्हें इतनी गहरी कशिश है और तुम्हारी आवश्यकता इतनी मूलभूत है कि अगर दिखाई न देती हो भगवत सत्ता तो तुम प्रार्थना करो कि दिखो। तुम प्रमाण मत मांगो, तुम प्रार्थना करो। ये दो अलग अलग मन होते हैं। एक मन होता है जो कहता है मुझे दिख नहीं रही है, इसका मतलब नहीं है, न दिखना प्रमाण है उसके न होने का। दूसरा मन कहता है नहीं दिख रही है, इसका अर्थ है मेरी प्रार्थना में कमी है। तुम प्रमाण मत मांगो, तुम प्रार्थना करो। है तो तुम्हें नहीं दिख रही है, तुम में कमी है। उसका न दिखना उसके न होने का प्रमाण नहीं है, उसका न दिखना तुम्हारे न होने का प्रमाण है। तुम जिस दिन हो जाओगे उस दिन सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, नहा की मुस्कुराओगे। क्या दिख रहा है कोई पूछेगा, तुम कहोगे बस दिख रहा है। वो पूछेगा क्या दिख रहा है, तुम कहोगे अरे दिख रहा है। सुनने वाला शायद आशय समझ भी ना पाए। तुम कह रहे हो मुझे दिख रहा है और तुम्हें दिखता ही नहीं। जैसे तुम दिखना कह रहे हो वो अंधापन है। जो आंखें देखना शुरू कर देती हैं वो आंखें बदल जाती हैं, उनमें कुछ और ही आ जाता है। वो फिर मात्र मांस की आंखें नहीं रह जाती, उनका तरीका बदल जाता है, मांस ही बदल जाता है।
आप जब सुनना शुरू करते हो, आपका चेहरा बदल जाता है, आपके बैठने का ढंग बदल जाता है, आप कुछ और हो जाते हो। और अगर आपका चेहरा नहीं बदल रहा, आपकी आंखें वही हैं जैसी लगातार रहती हैं, बाजार में रहती हैं, तो आप हो नहीं, आप हो नहीं। गद्दी पर मांस रखा हुआ है। बाजार में मांस बहुत मिलता है, उसकी क्या कीमत है? मिट्टी है। अपने जीवन में उन्हें प्रवेश दीजिए जो संसार को आपके लिए राममय बना दे। संसार अकेले नहीं बदलेगा, आप भी संसार के साथ बदल जाओगे। दोनों बिल्कुल समानांतर चलते हैं, आप और संसार। आंखें ऐसी हों जो राम को देखे बिना ही राम के स्वागत के लिए खुली हुई हों। अगर ये शर्त रखोगे कि पहले राम मिलें तब उनमें विश्वास करूंगा, तो तुम्हें कभी नहीं मिलने के। और आंखें तो वही देखेंगी जो आंखें देख सकती हैं, पदार्थ, संसार, वस्तुएं, व्यक्ति। आंखें तत्पर हो कि जो दिखेगा उसी में राम को खोज लेंगे, तब तो राम के दर्शन होंगे। अन्यथा तुम जीवन भर प्रतीक्षा करते रहो। भारत भरा हुआ है कहानियों से, तुम्हें कभी हैरत नहीं होती? चलते फिरते लोगों को दर्शन हो जाते हैं। चित्रकूट में तुलसी को हनुमान मिल गए। तुमने कभी विचार नहीं किया, कभी गौर नहीं किया ये क्या हो रहा है? और जानते हो हनुमान भी कैसे मिले थे? कहते हैं कि मनुष्य के भेष में एक प्रेत आया था, वो तुलसी को बता गया था कि हनुमान उधर मिलेंगे। चलते फिरते प्रेत मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? ऐसे ही मिल रहे हैं। तुम्हारी तलाश इतनी गहरी है कि जैसे संसार मजबूर हो जा रहा है तुम्हें अपने पार का पता दे देने के लिए। तुम इतनी शिद्दत से पूछ रहे हो कि दीवारें भी फुसफुसा दे रही हैं तुम्हारे कान में। तुम में है वो तीव्र वेदना, तुम में है वो सघन उत्कंठा कि मुझे जानना ही है, मुझे मिलना ही है।
फिर कोई भी आके बता जाएगा कि कहाँ है हनुमान, फिर कोई भी आके बता जाएगा, फिर चलते फिरते कोई मिलेगा। देखते नहीं हो भक्त के सामने कभी कोई प्रकट हो जाता है, कभी ब्राह्मण के वेश में ये आ गए, कभी किसी के वेश में आ गए, कभी किसी पशु के वेश में आ गए, कभी नदी बन के आ गए, कभी पहाड़ बन के आ गए, कभी रोगी बन के आ गए, कभी भिक्षु बन के आ गए, कभी किसी पेड़ पर चिड़िया बन के बैठे हैं और नीचे राजा को कुछ बता गई चिड़िया चहचहा के। वाकई लगता है तुम्हें चिड़िया का मंतव्य है बताने का? नहीं, चिड़िया के पास तो चिड़िया की ही बोली है, राजा के पास कान विशेष हैं, राजा ने सुन लिया है। तुम सुनना शुरू करो, चहुदिस तुम्हें राम की ही आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि पहले राम बोले फिर मैं सुनूंगा, तो हो नहीं पाएगा। संसार ऐसे चलता है, अध्यात्म ऐसे नहीं चलता, सत्य ऐसे नहीं चलता। संसार में तुम कहते हो कि जब कोई बोलता है तब मुझे सुनाई देता है। अध्यात्म में कहा जाता है कि जब तुम सुनते हो तब वो बोलता है। बात सही भी है, क्योंकि बोल तो वो सतत रहा है, तुम्हारे सुनने में खोट थी। तो जब तुम सुनते हो तब वो बोलता है। संसार में तुम कहते हो कि जब कोई आता है तो मुझे दिखाई देता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां कोई आने वाला है ही नहीं, वो तो चहुदिस व्याप्त है, तो आएगा कहां से? तो वहां तो ऐसा होता है कि जब तुम देखते हो तब वो तुम्हें दिखाई देता है। उसके आने का कोई सवाल नहीं, वो तो आया ही हुआ है, तुम देखो। पर तुम्हारी शर्त अजीब है, तुम कहते हो वो क्यों नहीं मिल रहा। तुम ये कभी नहीं कहते कि मैं देख क्यों नहीं रहा। देख तुम इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम हजार अन्य चीजों में व्यस्त हो। तुम क्या अभी भी सुन रहे हो? जो राम को सुन रहा होता है वो राम ही हो जाता है। तुम्हारा चेहरा अभी राम का चेहरा है या तुम्हारा व्यक्तिगत चेहरा है?